सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवार से किया जाने वाला एक विशेष व्रत, जिस व्रत का वर्णन आपने हर जगह पर सुना होगा, पर सही जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे सरल तरीका बताने वाले हैं हम आपको इस वीडियो में, जिसमें आपको सरल तरीके से पूजन करना है। पूजन करने के बाद में अपनी कामना बोलनी है और अपनी कामना बोलकर आप इस व्रत को कर सकते हैं। उद्यापन भी बिल्कुल सरल तरीके से होगा, ताकि आप जल्द से जल्द इसका उद्यापन भी कर सके और उद्यापन करने के बाद में बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको आपकी कामना और आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो सके। तो सोमवार से ही आपको ये व्रत करना है। कौन सा व्रत है ये? इस व्रत का वर्णन आपने हर जगह पर सुना होगा, हम एक बार आपको फिर से इस व्रत के बारे में बता रहे हैं। ये है पशुपतिनाथ जी का व्रत। अब ये व्रत कब से करना है, कैसे करना है? सबसे पहली बात, यदि आप चाहते हैं कि मनोकामना पूर्ण हो, तो आप इस व्रत को शुरू करें शुक्ल पक्ष से, उजाले पखवाड़े से। अब ये शुक्ल पक्ष कब आता है? जब अमावस्या आती है। तो अमावस्या के बाद जो 15 दिन का समय आता है वो होता है शुक्ल पक्ष। उसको कहते हैं उजाला पखवाड़ा। उसमें आप शुरू करें शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में आप शुरू करने के बाद में इस पक्ष को इस व्रत को शुक्ल पक्ष में शुरू करें। शुक्ल पक्ष में शुरू करने के बाद जब भी सोमवार पड़े शुक्ल पक्ष में, उससे आप शुरू करें। सुबह आपको केवल जल लेकर जाना है, और यदि आप पूजन की सामग्री आपके पास में है, जैसे बेलपत्र, धतूरा, ये सभी जो वस्तुएं शिव जी को समर्पित होती है, दूध, ये समर्पित होती है, तो आप अवश्य ही लेके जाएं। और यदि आपके पास नहीं है, तो मात्र और मात्र केवल आप एक कलश जल समर्पित करके भी इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। करना क्या होगा, जो कलश जल आप लेकर जाएंगे उसको एक थाली में रख के लेके जाइए, और फिर भगवान शंकर पे केवल एक कलश जल समर्पित कर दीजिए। इतना से भी आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आपके पास वस्तुएं हैं समर्पित करने के लिए शिव जी को, जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, अभिषेक करने के लिए दूध भी है, तो आप वो दूध भी समर्पित कर सकते हैं, वस्तुएं भी समर्पित कर सकते हैं। और यदि आप शिव जी की आरती करना चाहते हैं सुबह, तो फिर आप एक धूप बत्ती अवश्य ही प्रज्वलित करें सुबह। अब इस थाली को आपको लेकर आ जाना है, और इसमें जो वस्तुएं यदि आप भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए लेके गए हैं, जैसे कि बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया, वो बचाकर जरूर लाए। क्यों? क्योंकि वही वस्तुएं हमको शाम को शिव जी को समर्पित करनी है व्रत में। हम शाम को अतिरिक्त वस्तुएं नहीं रखते, यानी कि बेलपत्र अलग से नहीं रखेंगे थाली में, अलग से धतूरा या कोई भी वस्तु नहीं रखेंगे। केवल दो ही चीज़ें हमें रखनी है। उसमें एक तो है दीपक, और दूसरा है जो मीठे का प्रसाद हम बनाने वाले हैं, केवल यही रखना है। यदि आप और शाम को जल भी समर्पित नहीं करते, केवल जल का छींटा करते हैं, छींटा मारते हैं शिव जी पर जल का, और उसमें भी आप जो कलश आपके पास में है उसमें थोड़ा सा जल बचा लीजिए। उसी जल से आप शाम को भगवान शंकर के शिवलिंग पे छींटा मार देना। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। तो ये करना है अब आपको। अब आप इस थाली को घर पर लाइए और किसी भी स्थान पर रख दीजिए। आपके घर में आपने थाली रख दी। अब आप यदि फलाहार करना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही फलाहार कर लीजिए एक समय। और फलाहार करने के बाद में शाम के समय पर आपको इस व्रत की पूर्ण पूजा करनी है। पूरी पूजा करनी यानी कि शाम को आपको मीठे का प्रसाद बनाना है। मीठे का प्रसाद आप इतना बनाएं जितना कि आप प्रसाद पूरा का पूरा शिव मंदिर में लेकर आ जाए, यानी कि कम से कम मात्रा में बनाएं, ताकि आप उस पूरे प्रसाद को प्लेट में रखकर, थाली में रखकर शिव मंदिर में लेकर आए। और 6 दीपक, आटे के दीपक बनाना चाहे तो आटे के, मिट्टी के दीपक लेना चाहे तो मिट्टी के दीपक ले लीजिए। अब ये 6 दीपक इस थाली में रख दीजिए, और केवल जो मीठे का प्रसाद बना है वो रखना है। बाकी इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं रखना थाली में। सुबह यदि आपने बेलपत्र, धतूरा शिव जी को समर्पित करके बचाए थे शाम के लिए, तो वो आप इसी थाली में रखे रहने देना। शाम को आप समर्पित कर सकते हो। अब शाम को आपको क्या करना है, शाम को आप भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, शिव जी के मंदिर में जाकर वो प्रसाद और 6 दीपक लेके जाइए साथ में। और इसके बाद में आपको सबसे पहले तो जो कलश है आपकी थाली में, उस कलश में से भगवान शंकर पे थोड़े से जल का छींटा मारना है। अब आपके पास में चंदन है, अभिषेक करने के लिए यदि दूध भी आपने सुबह बचाया था तो आप ये अभिषेक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। केवल जल से छींटा मारकर शिव जी पे चंदन लगाइए। गणेश जी के
जो स्थान है शिवलिंग में वहाँ पर चंदन लगाइए, बाबा भोलेनाथ की अच्छे से पूजा कीजिए। सुबह वस्तुएँ रखी थी आपने समर्पित करने के लिए, उन वस्तुओं को समर्पित कीजिए। उसके बाद में जो प्लेट है आपके पास में प्रसाद वाली, प्रसाद किसका बनाना, आप पंजरी का बना सकते हैं, आटे का प्रसाद बना सकते हैं, जो भी प्रसाद आप मीठा बनाना चाहें बना सकते हैं, उसको शिव जी के सामने रख दीजिए। शिव जी के सामने रखने के बाद में बाबा से प्रार्थना कीजिए और इस प्रसाद के 3 हिस्से करिए यहीं शिव जी के सामने। कितने हिस्से? 3 हिस्से यहीं रखकर करने हैं आपको, शिव जी के सम्मुख में रखकर। अब इसके बाद में जो आपके पास में थाली में 6 दीपक है, उनको थाली से बाहर निकाल कर मंदिर में रखिए और मंदिर में रखने से पहले सभी दीपक के नीचे 1 अक्षत का दाना ज़रूर रखें। 1 से ज़्यादा आप रखना चाहें तो ज़रूर रख सकते हैं। चावल का दाना रखें। बस एक जो छठवें नंबर का दीपक होगा उसके नीचे आपको अक्षत का दाना नहीं रखना। क्यों? क्योंकि आपको ये दीपक वापस से उस थाली में रख देना है। अब सबसे पहले पहला दीप प्रज्वलित कीजिए, पर उससे पहले शिव जी से बस एक बात बोलनी है आपको कि हे भोलेनाथ, मैं ये पशुपतिनाथ जी व्रत की पूजा नहीं जानता। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए या मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, और आज मैं ये व्रत प्रारंभ करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इस मनोकामना का स्मरण करते हुए, इस मनोकामना को ध्यान में रखते हुए मैं इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी इस कामना को पूर्ण करना, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करना भोलेनाथ, जल्द से जल्द और शीघ्र। इसके बाद में आपके पितरों का स्मरण करें, आप जो आपके पूर्वज हैं उनका स्मरण करें, उनसे कृपा दृष्टि मांगे और फिर आप वो दीप प्रज्वलित करें पहले नंबर का, फिर दूसरे नंबर का दीप, तीसरे नंबर का दीप, चौथे नंबर का दीप और पांचवें नंबर का दीप प्रज्वलित करें। बाबा से प्रार्थना करते हुए दीप प्रज्वलित करें और सभी दीप प्रज्वलित करते हुए अपनी कामना बोले। अब इसके बाद में जो छठवें नंबर का दीप है उसको प्रज्वलित नहीं करना, जलाना नहीं है, और उसको उठाकर थाली में रख लेना है। और यहाँ पर जो प्लेट रखी थी जिसमें हमने प्रसाद के 3 हिस्से करे थे, उसमें से 2 हिस्से शिव जी के सम्मुख में ही रखे रहने दें और 1 हिस्सा आप जो प्लेट लेकर गए थे उस प्लेट सहित अपनी थाली में रख लीजिए। 2 हिस्से वहीं निकाल कर मंदिर में किसी प्लेट में, दोने में या पत्तल में रख दीजिए। अब बाबा को प्रणाम कीजिए और प्रणाम करके वापस घर की तरफ आ जाइए। अब जो छठवें नंबर का दीपक था उसको आपको प्रज्वलित करना है, और उसको प्रज्वलित करने के लिए घर में जब हम प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते समय जो हमारा सीधा हाथ पड़ता है, इस सीधे हाथ पर घर के मुख्य द्वार पर छठवें नंबर का दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करके अपनी कामना बोले और घर के अंदर प्रवेश कर जाए। अब जो प्रसाद आप मंदिर से लेकर आए हैं उस प्रसाद को आपको आपको ही खाना है। किसको? जो व्यक्ति का व्रत है केवल उसको खाना है। पशुपतिनाथ जी के व्रत का प्रसाद किसी और को ना दे। जब आप भोजन करने बैठेंगे, भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सात्विक भोजन करें। भोजन करने से पहले जो ये प्रसाद आप मंदिर से लेकर आए थे उस प्रसाद को ग्रहण करें, बाबा से प्रार्थना करें और उसके बाद में जो भोजन आपके घर में बना है उस भोजन का सेवन करें। ये पहला व्रत हो गया आपका। दूसरा व्रत भी इसी प्रकार से करें, तीसरा व्रत भी इसी प्रकार से करें। इसके बाद में यदि ऐसा होता है कि आप कोई और व्रत करते हैं और वो व्रत सोमवार के दिन पड़ जाता है और आपका पशुपति व्रत भी सोमवार के दिन ही है, तो यदि वो व्रत ऐसा है जो महीने में 1 बार आता है, 6 महीने में या साल भर में 1 बार आता है, तो आपको वो वाला व्रत करना है जो आप करते हुए आ रहे हैं। पशुपतिनाथ जी का व्रत उस दिन ना करें, केवल एक ही व्रत करें। 2 व्रत एक साथ ना करें, एक ही व्रत करें। और इसके बाद जब अगला सोमवार आएगा तब आप पशुपति जी का व्रत करें, पशुपतिनाथ जी का व्रत करें। और इसके साथ ही जब माताएँ-बहनें रजस्वला हो, तो उस समय पे केवल व्रत धारण करें, पूजा आप नहीं कर पाएँगे और उस व्रत को हम गिनेंगे नहीं। जैसे कि 3 व्रत आपने किए, चौथा व्रत जो सोमवार को पड़ा उस दिन आप रजस्वला थी, तो इस व्रत को हम नहीं गिनेंगे। अब इसके बाद जो सोमवार आएगा, इस सोमवार को हम चौथा व्रत करेंगे। इस प्रकार से आपको करना है। यदि किसी व्रत वाले दिन आपको कहीं बाहर जाना है या किसी दूसरे स्थान पर जाना है और आप पूजा नहीं कर सकते, ये बात आपको पहले से पता होगी, तो केवल आप व्रत का धारण करें, पूजा नहीं करें। जिस व्रत में आप शाम को 6 दीपक और मीठे का प्रसाद लेकर जाएँगे, उसी दिन के व्रत को हम गिनेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना बस। और भी यदि आपका कोई प्रश्न हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछें, उसका उत्तर हम आपको अवश्य ही देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में जब आपके 5 चारों व्रत कंप्लीट हो जाए, 5वें और अंतिम व्रत में
केवल आपको उद्यापन करना है पूजा करने के बाद। तो पूजा आपको वैसे ही करनी है जैसे आप करते हुए आ रहे हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें। तो आपको पूजा वैसे के वैसे ही करनी है बिल्कुल। पूजा करने के बाद में जब आपकी पूजा पूरी हो जाए, जैसे कि आपने दीप प्रज्वलित कर दिए, मीठे का प्रसाद यहाँ पर रख दिया। अब जब आपने दीप प्रज्वलित कर दी, मीठे के प्रसाद के हिस्से भी कर दिए, इसके बाद में उद्यापन करना है हमको इसी 5वें व्रत में। उद्यापन कैसे करना है? एक श्रीफल जो पानी वाला नारियल होता है वो ले लीजिए, एक मूली का धागा ले लीजिए और 108 कोई सी भी वस्तु। अब आपके घर में जो आपको 108 वस्तु मिल जाए, जैसे चने की दाल हो गई, इलायची हो गई, लौंग हो गई या अक्षत या चावल हो गए, यही आप घर में से ले लीजिए। 108 बेलपत्र यदि घर में वृक्ष लगा हुआ है तो उसमें से तोड़ लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, 108 कोई से भी पुष्प जो आपके यदि घर के अंदर लगे हुए और वो आपको 108 के रूप में मिल जाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो वो 108 जो वस्तुएं आप लेकर आए हैं उनको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद में ये जो श्रीफल है, इस श्रीफल पे आप मूली का धागा लपेटे। कितनी बार लपेटना है? 7 बार लपेटना है मूली का धागा बिल्कुल सेंटर में श्रीफल के। पानी वाला जो नारियल आता है जटाओं सहित उसके ऊपर 7 बार लपेटते हुए अपनी कामना बोले और इसके बाद में उस श्रीफल को शिवलिंग को स्पर्श, केवल स्पर्श यानी कि छुआना है, टच करवाना है और टच करवा के उस श्रीफल को यहीं शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। श्रीफल का क्या करना है वो आपको नहीं सोचना, बस आपको उस मूली के धागे को लपेटकर साथ में इस श्रीफल पे 11 रुपए दक्षिणा स्वरूप रखकर बाबा से प्रार्थना करते हुए अपनी कामना बोलते हुए श्रीफल यहाँ रख दीजिए। और रखने के बाद में थोड़ा सा सीधा सीधा यानी कि आटा चावल दाल नमक इतना सा थोड़ा सा सीधा लाइए और वो इस श्रीफल के पास में रख दीजिए। बस रख कर बाबा से अपनी कामना बोलिए, प्रार्थना बोलिए और उसके बाद में जो प्रसाद के 3 हिस्से हैं उसमें से एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लीजिए और दीपक जो 6वें नंबर का दीपक है उसको उठाकर भी अपने थाली में रख लीजिए। आप घर में प्रवेश करने के लिए जाइए और 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित कर दीजिए। 6वें नंबर का दीप प्रज्वलित करके अपनी कामना बोलिए और घर में प्रवेश कर जाइए और फिर प्रसाद का सेवन करें और भोजन का सेवन करें। इस प्रकार से आपका ये पशुपतिनाथ जी का व्रत पूर्ण होते हैं। जो भी आपकी कामना हो, चाहे कोई भी कामना क्यों न हो, वह कामना इस पशुपतिनाथ जी के व्रत से पूर्ण होती है। बस विश्वास आपका होना चाहिए। अधिक से अधिक माताएं बहनें इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए करती है, वंश वृद्धि के लिए करती है। कई वर्षों से जिन माताओं बहनों की गोद नहीं भर पाती है या जिन माताओं बहनों को संतान प्राप्त नहीं हो पाती है वह इस व्रत को धारण करती है, इस व्रत को करती है। तो यदि आपकी इच्छा है संतान प्राप्ति की तो आप उसके लिए करें। जीवन में यदि दुख तकलीफ को समाप्त करना चाहते हैं उसके लिए करें। किसी भी समस्या को समाप्त करना चाहते हैं उसके लिए करें और इस प्रकार से आप इस व्रत को धारण करें। बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। शिव पर विश्वास रखते हुए आप इस उपाय को करें, इस व्रत को करें। पशुपतिनाथ जी का ये व्रत आपकी समस्त मनोकामनाओं को करेगा पूर्ण। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।